हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक नई सीरीज के अंदर, जिस सीरीज का नाम है वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं टू सेक्टर इकोनॉमी की, और टू सेक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो सर्कुलरली क्या करती है, फ्लो करती है, यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ क्या करती रहती है, मूव करती रहती है। और इसी को बोला जाता है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं। तो जैसे बोला जाता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जनरली 4 सेक्टर्स हो सकते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर होते हैं। और वो 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक सबसे पहले हमारे पास होता है हाउस होल्ड, और दूसरा हमारे पास होता है फर्म, तीसरा हमारे पास होता है गवर्नमेंट, और चौथा हमारे पास होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्योंकि क्लास 12th के अंदर है, तो 12th क्लास के अंदर सीबीएसई मेंशन करता है कि आप लोगों के पास आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट को टू सेक्टर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझना है। यानी कि हम लोग ये मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हाउस होल्ड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, फर्म है। एक चीज समझना, जो हमारे हाउस होल्ड है, ऐसा माना जाता है कि हाउस होल्ड जो है ये क्या है, ये ओनर्स है। क्या बच्चे, ये ओनर है किसके? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। जो हमारे हाउस होल्ड है, दे आर बेसिकली दी ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। इनके पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस है वो इनके पास बेसिकली लाई करते हैं। और हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने होते हैं? जनरली हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक हमारे पास लैंड है, एक हमारे पास लेबर है, एक हमारे पास कैपिटल है, एक हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है। राइट, लैंड के बदले में क्या मिलता है? लैंड के बदले में हमें रेंट मिलता है। राइट, लेबर के बदले में हमें क्या मिलता है? वेजेस मिलती है। कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है? कैपिटल के बदले में हमें राइट कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है? कैपिटल के बदले में हमें इनकम मिलती है। और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है। राइट, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसके पास है? हाउस होल्ड के पास है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया जाता है किसे? फर्म्स को। और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए जाते हैं फर्म्स को, इसको बोला जाता है क्या? फैक्टर पेमेंट। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फैक्टर पेमेंट। राइट, और इन फैक्टर पेमेंट्स के बदले में जो फर्म है वो क्या करती है? फैक्टर सर्विसेज देती है। क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज देती है किसे? हाउस होल्ड्स को। राइट, तो इस वीडियो के अंदर हम जनरली कंसिडर करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को टू सेक्टर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। राइट, अब टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कैसे बात की जाती है? तो जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? वहां पर हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा हमारा क्या है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। और ये हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी बनाते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल। क्या बोला जाता है? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल बोला जाता है। प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इंक्लूडेड है। एक हमारा हाउस होल्ड और दूसरा हमारा प्रोड्यूसिंग यूनिट, जिसे प्रोड्यूसर्स हम लोग बोलते हैं या फिर फर्म्स हम लोग बोलते हैं। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं? हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज देते हैं किसे? फर्म्स को। फर्म्स क्या करती हैं? इसके बदले में फैक्टर इनकम्स देती हैं। क्या देती हैं? फैक्टर इनकम देती हैं। और इसके बदले में क्या करेगा? जब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करेगी, जो फर्म है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करेगी, उसके बदले में क्या बनाएगी? फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगी। क्या बनाएगी? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद किसको देने वाली है? हाउस होल्ड्स को देने वाली है। और हाउस होल्ड्स क्या करने वाले हैं? इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या करने वाले हैं? एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, खर्चा करने वाले हैं। राइट, तो इसी को क्या बोला जाता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोला जाता है। किसके अंदर? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। यहां पर जनरली ये बोला जाता है कि जो इनकम है वो एक इकोनॉमी के अंदर क्या करती है? सर्कुलरली फ्लो करती रहती है। और हम ये मानते हैं कि जब हम एजम्पशन मानते हैं कि सारी की सारी, यानी कि सारी की सारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगी? कंज्यूम हो जाएगी। किसी भी तरह की सेविंग जो है वो वहां पर नहीं की जाएगी। ये कॉन्सेप्ट यहां पर बोला जाता है, माना जाता है। क्लियर है जी सर। अब उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों देखो, जब हमारा तीसरा सेक्टर आ जाता है,
तीसरा सेक्टर आने का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। और जब हमारा गवर्नमेंट सेक्टर आएगा तो हमारा क्या हो जाता है, 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है। क्या हो जाती है हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है। क्या हो जाती है 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाती है। और 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, हमारा हाउस होल्ड्स भी होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर भी होता है, हमारा प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो भी उसके अंदर क्या है इंक्लूड हो जाता है। और जब गवर्नमेंट सेक्टर उसके अंदर आ जाएगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, 3 सेक्टर इकोनॉमी में रह जाता है। और ये जो 3 सेक्टर इकोनॉमी है ये प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी से हटकर क्या रह जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी रह जाती है, क्योंकि यहां पर हमारी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट भी क्या हो चुकी है, इंक्लूड हो चुकी है। गवर्नमेंट जो है वो भी क्या हो चुकी है, सेक्टर के अंदर आ चुकी है। और जैसे ही गवर्नमेंट आएगी उसको क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। और गवर्नमेंट के आने का मतलब क्या है, राइट, समझना ध्यान से कि गवर्नमेंट सेक्टर का आने का मतलब क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर आता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट एक तो आप लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट करता है, और दूसरा आपको क्या करता है, सब्सिडीज देता है। क्या देता है, सब्सिडीज देता है। टैक्सेस का कलेक्शन आप लोगों का यहां पर देखा जाएगा, और सब्सिडीज आप लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और इसको जनरली क्या बोला जाता है, इसको जनरली बोला जाता है एनआईटी। क्या बोला जाता है, एनआईटी, जिसको बोला जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोला जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट कहां पर निकल कर आता है, आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर निकल कर आता है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करके, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब आप सब्सिडीज को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका क्या निकल के आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आता है। क्या आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल कर आता है, राइट। तो आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे पास 2 सेक्टर इकोनॉमी थी, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे पास क्या था, फर्म्स थी, और दूसरा हमारे पास क्या था, हाउस होल्ड्स था, राइट। फिर हमारे पास क्या आ गया, गवर्नमेंट आई। और गवर्नमेंट के आने की वजह से क्या हुआ, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट दोनों चीज करती है, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है, राइट, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी करती है, दोनों चीजें करती है। अब ध्यान से समझना, हाउस होल्ड से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लेती है, और इसके बदले में इन्हें क्या कर देती है, सोशल ट्रांसफर देती है, यानी कि सोशल सर्विसेज देती है, राइट। उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट डिमांड करती है किससे, फर्म्स से, यानी कि जो फर्म्स हैं उन फर्म्स से क्या करेगी, गवर्नमेंट डिमांड करेगी, और साथ ही साथ में फर्म से क्या करती है, टैक्सेस को लेती है, टैक्सेस को मांगती है, मंगवाती है, राइट। और जो फर्म्स है वो क्या करेगी, यहां पर देखो, यहां पर हाउस होल्ड क्या करेगा, परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, कहां से, फर्म्स से। और फर्म्स क्या करती है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो बिलोंग करते हैं किससे, हाउस होल्ड से, उनको क्या करती है, वेजेस देती है, डिविडेंड देती है, इंटरेस्ट देती है, प्रॉफिट देती है, और क्या देती है, रेंट देती है। तो कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कहानी है हमारी किसके अंदर, 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। अब हमारा जैसे ही 4th सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आ जाएगा, 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का आने का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, इसका मतलब है कि हम बात करने वाले हैं किसकी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। किसकी बात करने वाले हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं, राइट। अब जैसे ही हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अब 4th सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 4th सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, हाउस होल्ड सेक्टर की, राइट, प्रोड्यूसिंग सेक्टर की, और साथ ही साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की, और इसके साथ में हमारे पास एक और सेक्टर आ जाएगा जिसे हम बोलने वाले हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड होगा तो ये हमारी बन जाएगी 4th सेक्टर इकोनॉमी। क्या बन जाएगी, हमारी 4th सेक्टर इकोनॉमी यहां पर बनकर निकलकर तैयार हो जाएगी। और जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हुआ तो वहां पर हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया। और जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट आया तो हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी से निकलकर क्या बन जाती है, ओपन इकोनॉमी बन जाती है। क्या बन जाती है, हमारी ओपन इकोनॉमी बन जाती है। तो यहां पर देखो क्या है, हमारे पास हाउस होल्ड है, यहां पर हमारे पास क्या फर्म्स है, यहां पर हमारे पास क्या फॉरेन सेक्टर है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है हमारे पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्लियर है इतनी बात, जी सर क्लियर है इतनी बात। और यहां पर हमारा 4था सेक्टर क्या आ गया, गवर्नमेंट आ गया। और फाइनेंशियल मार्केट भी आती है। फाइनेंशियल मार्केट हम जनरली ऐसा एज्यूम करते हैं क्योंकि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, और किसी भी तरह की सेविंग्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेविंग का कॉन्सेप्ट होता है, और सेविंग अगर होगी तो सेविंग्स को क्या किया जाएगा, जो ये हाउस होल्ड से सेविंग्स जो है वो किसको भेजी जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगा, यहाँ से बोरोइंग भी करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, बोरोइंग करता है फाइनेंशियल मार्केट से। और सेम केस में ऐसा सिनेरियो चलता है कहाँ पर, फर्म्स के साथ में। तो यानी कि हाउस होल्ड के पास जो भी सेविंग्स है वो कहाँ पे जाती है, फाइनेंशियल मार्केट्स में जाती है, जहां पर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं वो अवेलेबल होते हैं। और वो बेसिकली क्या करते हैं, हाउस होल्ड से सेविंग्स को लेते हैं और वो फर्म्स को सेविंग्स को दे देते हैं जनरली, राइट। क्लियर है इतनी बात, जी सर क्लियर है, हमें इतनी
बात। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जनरली ये बोलता है कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो आपकी इनकम है वो क्या करती रहती है? गोल गोल घूमती रहती है, सर्कुलर में इनकम जो है वो मूव करती रहती है, यानी कि एक जगह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लिया जाता है और दूसरी साइड से जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो दी जाती है, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज को फिर हाउस होल्ड के द्वारा क्या किया जाता है? कंज्यूम किया जाता है और हाउस होल्ड उसके बदले में क्या करता है? पेमेंट करता है। वो बात यहां पर बोली गई है। तो क्या बोला जाता है? अब अगर मैं बात करता हूं इसका मतलब क्या है? कहता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। कुछ एजम्पशंस मानते हैं हम यहां पर। सबसे पहले क्या बोलता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और दूसरा हमारे पास क्या? प्रोडक्शन सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर। सेकंड बात यहां पर बोली जाती है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो ओनर्स है किसका? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। हाउस होल्ड सेक्टर इज बेसिकली द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फोर्थ क्या बोलता है? फर्म सेक्टर हायर फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमारी फर्म्स है वो फैक्टर सर्विसेज लेती हैं किससे? हाउस होल्ड से, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? वो स्पेंड करता है सारी की सारी इनकम को किसके ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर, यानी कि सारी की सारी इनकम को वो खर्च करने वाला है किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। आगे क्या कहता है? फर्म सेक्टर सेल्स ऑल द प्रोडक्ट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। जो भी फर्म्स है वो क्या करती है? सारे के सारे प्रोडक्ट्स को बेच देती है हाउस होल्ड सेक्टर्स को। नेक्स्ट क्या कहता है? देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी तरह से रोल प्ले नहीं करता है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ये कॉन्सेप्ट, ये बात यहां पर बोली गई, राइट। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या हुआ? जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो बेसिकली रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। देखिए क्या कहता है? अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज की एक्टिविटीज कभी भी खत्म नहीं होती है, ये एक्टिविटी थ्रू आउट चलती रहती है। किसकी? प्रोडक्शन की, इनकम जनरेशन की और एक्सपेंडिचर की, और इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, पर्टिकुलरली द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउस होल्ड। डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ये चीजें क्या रहेगी? चलती रहेगी, यानी कि ये कभी भी एक इकोनॉमी के अंदर अनएंडिंग एक्टिविटीज है किसकी? प्रोडक्शन की, इनकम जनरेशन की और एक्सपेंडिचर की। यही जनरेट की जाती है किसके द्वारा? यही बताया जाता है किसके द्वारा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कॉमर्स अड्डा के चैनल को। थैंक यू।